क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों में ही होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत और ये है मेरा यूट्यूब चैनल साइटेक फैक्ट्स। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसने इंसानों की कल्पना को सदियों से जकड़ रखा है। कल्पना कीजिए कि आप एक मशीन में कदम रखते हैं और खुद को एक अलग युग में पाते हैं। अपने अतीत को बदलने या भविष्य की झलक पाने का सपना सदियों से इंसानों को लुभाता रहा है। क्या होगा अगर समय की सीधी रेखा को मोड़ा जा सके, लूप किया जा सके या उस पर से कूदा भी जा सके? टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये मॉडर्न फिजिक्स के दिल में एक सवाल है। वैज्ञानिक ये पता लगा रहे हैं कि क्या समय उतना ही स्थिर है जितना वह दिखता है, या क्या इसे खींचा और मोड़ा जा सकता है। हम टाइम ट्रैवल की शुरुआत, उसके पीछे के विज्ञान और उससे पैदा होने वाले विरोधाभासों में गहराई से उतरेंगे। अपनी वास्तविकता की धारणा को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप छलांग लगाने के लिए तैयार हैं? समीकरणों से बहुत पहले कहानीकारों ने टाइम ट्रैवल का सपना देखा था। यह विचार H.G. वेल्स के 1895 के उपन्यास द टाइम मशीन के साथ पॉपुलर कल्चर में छा गया। वेल्स ने एक ऐसे डिवाइस की कल्पना की जो समय में वैसे ही चल सकता था जैसे एक जहाज अंतरिक्ष में चलता है। एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट। उनकी कहानी सिर्फ एडवेंचर नहीं थी, यह समाज के भविष्य के बारे में एक चेतावनी थी। वेल्स की कल्पना ने लेखकों और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को समय के स्वभाव पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। फिक्शन ने अतीत को बदलने के परिणामों का पता लगाना शुरू किया। क्या इससे नई टाइमलाइन बनेगी या आपका अस्तित्व मिट जाएगा? इन कहानियों ने वैज्ञानिकों के लिए न्यूटन के समय के निश्चित दृष्टिकोण को चुनौती देने का मार्ग प्रशस्त किया। वेल्स की कल्पना से आइंस्टीन के समीकरणों तक की छलांग शुरू हो गई थी। फिक्शन से फिजिक्स तक का सफर शुरू हो चुका था। समय की हमारी समझ में सबसे बड़ी क्रांति अल्बर्ट आइंस्टीन से आई। सन 1905 में उनके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि समय स्थिर नहीं है, यह रिलेटिव है। आप जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, आपके लिए समय उतनी ही धीमी गति से बीतता है। इसे टाइम डाइल्यूशन कहते हैं। दो घड़ियों की कल्पना करें, एक पृथ्वी पर रहती है, दूसरी लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में रॉकेट की तरह जाती है। जब वे फिर से मिलते हैं तो अंतरिक्ष की घड़ी पीछे रह जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कम समय बीतता है। उन्होंने प्रभावी रूप से पृथ्वी के भविष्य में यात्रा की है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन प्रकाश की लगभग गति पर यह नाटकीय होता है। आइंस्टीन का सिद्धांत हमें भविष्य में एकतरफा टाइम ट्रैवल के लिए एक रेसिपी देता है। उनके बाद के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह भी जोड़ा कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को मोड़ता है। मजबूत गुरुत्वाकर्षण में घड़ियां धीमी चलती हैं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। जीपीएस सैटेलाइट्स को सही ढंग से काम करने के लिए इन प्रभावों का हिसाब देना पड़ता है। समय, जैसा कि पता चला, जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक अजीब है। लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करना अभी साइंस फिक्शन है, लेकिन टाइम डाइल्यूशन असली है और हमारे पास इसका सबूत है। रूसी कॉस्मोनॉट सर्गेई क्रिकालेव ने 800 से अधिक दिन ऑन ऑर्बिट में बिताए। पृथ्वी का चक्कर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगाया। रिलेटिविटी की वजह से वह पृथ्वी पर लोगों की तुलना में लगभग 1/48 सेकंड कम उम्र के हुए। यह एक छोटी सी छलांग है, लेकिन यह क्रिकालेव को दुनिया का सबसे बड़ा टाइम ट्रैवलर बनाती है। अगर हम बहुत तेजी से यात्रा कर सकें तो इसका प्रभाव गहरा होगा। एक अंतरिक्ष यात्री सदियों पुरानी पृथ्वी पर लौट सकता है। चुनौती सिद्धांत नहीं है, बल्कि ऐसी गति तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी बनाना है। क्रिकालेव की यात्रा एक प्रतीकात्मक पहला कदम है। यह साबित करता है कि भविष्य में टाइम ट्रैवल संभव है। भविष्य एक अर्थ में पहले से ही हमारी पहुंच में है। अतीत में यात्रा करना एक अलग कहानी है। यह विरोधाभासों से भरा है। दादाजी विरोधाभास पूछता है, क्या होगा अगर आप वापस गए और अपने जन्म को रोक दिया? आप वापस कैसे यात्रा कर सकते थे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड ऐसे विरोधाभासों को मना करता है, टाइमलाइन की रक्षा करता है। अन्य समानांतर ब्रह्मांडों का सुझाव देते हैं, अतीत को बदलें और आप एक नई टाइमलाइन बनाते हैं, अपनी खुद की अपरिवर्तित छोड़ते हुए। लेकिन हम अतीत में कैसे यात्रा कर सकते हैं? प्रमुख सिद्धांत वर्महोल है। स्पेस टाइम के माध्यम से काल्पनिक सुरंगें। स्पेस को मोड़ने और उसमें एक शॉर्टकट बनाने की कल्पना करें, वह एक वर्महोल है। सिद्धांत रूप में वर्महोल अलग अलग समय को जोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें एक्सोटिक मैटर और अपार ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अभी के लिए वे सिद्धांत के दायरे में रहते हैं। अतीत ऐसा लगता है पहुंचना बहुत मुश्किल है।
टाइम ट्रैवल रिसर्च का भविष्य क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आकार ले रहा है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि वास्तविकता फिक्शन से भी अजीब है। कण कई जगहों पर मौजूद हो सकते हैं और हर क्वांटम घटना ब्रह्मांड को समानांतर दुनिया में विभाजित कर सकती है। अगर समय छोटे क्वांटम से बना है तो नई संभावनाएं सामने आती हैं, जिसमें वैकल्पिक अतीत में सुरक्षित यात्रा भी शामिल है। एआई वैज्ञानिकों को स्पेस टाइम की जटिलताओं का मॉडल बनाने और समय के रहस्यों के समाधान खोजने में मदद कर रहा है। क्या हम कभी टाइम मशीन बना पाएंगे? भविष्य में यात्रा करना फिजिक्स में निश्चित है, केवल टेक्नोलॉजी द्वारा सीमित है। अतीत में यात्रा करना एक रहस्य बना हुआ है, विरोधाभासों और सिद्धांत में उलझा हुआ है। फिर भी अज्ञात को खोजने की इंसान की ललक अथाह है। क्वांटम फिजिक्स और एआई के साथ हम समय को समझने के करीब पहले से कहीं ज्यादा हैं। समय के रहस्य जल्द ही हमारी पकड़ में हो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप कहां जाते, अतीत या भविष्य? आप देख रहे थे साइटेक फैक्ट्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे और भी रोमांचक साइंस फैक्ट्स और टाइम ट्रैवल की बातें लेकर हम फिर लौटेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।